मजाक जान ही ले गया। बेटे के अगवा की फेक कॉल सुनकर गरीब दर्जी हार्ट अटैक से जाँ बहक। कॉल आई थी, वो आपके बेटे को पकड़ लिया है, तो अगर आपने पैसे ना दिए, 50,000 रुपया ना दिया तो हम आपके बेटे को मार देंगे। शरकपुर के इलाके में एक ऐसे गरीब दर्जी की दुकान पे मौजूद हूँ जो अपने घर की बैठक में बैठ के कपड़े सिलाई करता था और अपने बच्चों का, अपने घर वालों का पेट पाल रहा था, लेकिन एक ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुआ कि वो दुनिया से पर्दा ही कर गया। उसको कॉल आती है कि तुम्हारे बेटे को पकड़ लिया है, उसको लेके जा रहे हैं, हमें फौरी तौर पे इतने पैसे सेंड कर दो वरना तुम्हारे बेटे के साथ बुरा करेंगे। दर्जी जो कि गरीब आदमी था, जिसके साथ कभी इस तरह का पहले मामला पेश नहीं आया, फौरी तौर पे घबरा गए, डर गए कि मेरे बेटे के साथ क्या मामला होगा और क्या मामला नहीं होगा। और इसी डर की वजह से फौरी तौर पे इसी दुकान के अंदर उनके साथ अफसोसनाक वाक़या पेश हुआ और उनको हार्ट अटैक आया और वो झांबड़ ना हो सके। ये सारा वाक़या कैसे हुआ, किसकी कॉल आई, किसने उनके बेटे को पकड़ लिया, तमाम मालूमात उनके बेटे से जानते हैं। पहले बाहर करते थे तो वो किराया नहीं था निकलता है, तो वो बहुत मुश्किल था, तो इसलिए उन्होंने फिर घर में कहीं काम किया कि हमारा मोटा करते जो हमारा घर का सर्कस चलता रहे। मैं तो फैक्ट्री में था, तो मुझे कॉल आई है कि पापा की डेथ हो गई है। उसकी वजह से मैं खुद बेहोश हो गया था। मैं फिर उधर से मुझे दोस्तों ने उठाया, फिर होश में ला के मैं फिर घर आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप कॉल आई थी, वो आपके बेटे को पकड़ लिया है, तो अगर आपने पैसे ना दिए, 50,000 रुपया ना दिया तो हम आपके बेटे को मार देंगे। क्या उन्होंने बात की? क्या आपकी वालदा उस वक़्त पास थी? क्या उन्होंने बताया? जी, वालदा मेरी ने यही बताया था कि आपके बाबा के बेहोश हो गए हैं, तो उनके फेक कॉल आई है, तो उनको ये कहा गया था कि बेटा कि आपको पकड़ लिया है, तो अगर आपने 50,000 रुपया ना दिया तो आपके बेटे को मार देंगे। तो इतनी बहस में मेरे पापा अपनी वालदा के पास गए थे, तो किस बेटे को पकड़ा? मेरा नाम लिया था उन्होंने। ये आप घर से कहाँ पे गए हुए थे उस वक़्त? जी, मैं उधर फैक्ट्री में फैक्ट्री था। आपके वालिद के साथ राब्ता नहीं था? आपके पास मोबाइल नहीं था? मेरा मोबाइल फैक्ट्री में क्वार्टर में था, तो उधर मोबाइल इजाज़त नहीं है, जिसकी वजह से मेरा राब्ता नहीं हो तो सका। आपके अब्बू ने आपको कॉल की फौरी तौर पे? मेरे अब्बू ने कॉल किए थे, मैंने पर मोबाइल उधर था, जिसकी वजह से मुझे नहीं पता चला। वो बेहोश हो गए थे, तो उनके सांस का मतला बन गया था, तो वो डॉक्टर को भी बुलाया। तो डॉक्टर ने जवाब दिया कि ये इनका बहुत सीरियस मसला है, तो हॉस्पिटल ले जाएं। तो हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया कि इनका ना हार्ट अटैक हो गया है इनको। तो उनके साथ क्या बात हुई? कितनी देर बात हुई और किस नंबर पे कॉल आई आपको? ये फेक और नंबर था, तो उनके 16-17 मिनट नंबर क्या बाद। आपके पास नंबर है? जी, मुझे नंबर भी दिखाएँ साथ-साथ। 3:57 पे कॉल आई है, 16 मिनट तक बात हुई। वो यही बहस करते रहे हैं कि जी उन्होंने कहा कि मैं आपके बेटे को पकड़ लूँगा, तो आपके पैसे ना दिए तो हम आपके बेटे को मार देंगे। वो इतने नहीं, कौन अफ़राद थे? उन्होंने क्या बताया कि वो कौन है? उन्होंने कहा था हम पुलिस थाने वालों से बात कर रहे हैं। उसकी बाद से वो कह रहे थे कि मैं खुद थाने जाऊँगा, रिपोर्ट दूँगा, पर अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं या खुद मर जाऊँगा या फिर उन्हें मार दूँगा। केस कर रहे थे, यहाँ फ़ोन आया था, वो कह रहे थे पुलिस वाले बात कर रहे हैं। यहाँ तक वो सदमा खा गए। यूँ बात करते हुए वो चले गए। घर में उस वक़्त कौन-कौन मौजूद था? मामा थी, मेरी बहन थी, तो मैं था। तो बाबा ने आखिरी दफ़ा में क्या बात की? क्या उन्होंने कहा? किस तरह बात करते? वो कह रहे थे मैं मर जाऊँगा या खुद उनको मार डालूँगा। मैं उस वक़्त प्लेनिंग पर था, मेरा छोटा भाई आया, उसने कहा पापा को पता नहीं क्या हुआ है। मैं फिर भागा घर गया हूँ, तो पापा से बात ही नहीं हुई, पापा ने आँखें ही नहीं खोली। तो फिर मैंने कहा एम्बुलेंस को बुलाएँ, पापा को लेके चलें। तो पापा को हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने जवाब दे दिया इनकी डेथ हो गई हुई है। जाते हुए फैक्ट्री पापा से मिल के गए थे, क्या उनसे बात हुई आखिरी दफ़ा आपकी? मेरी यही बात है, वो मुझसे खुशी-खुशी मिल के गए थे, उनको कहा ना अपना ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद आपने किसी से राब्ता किया, कोई दरख़्वास्त जमा करवाई, कोई उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया आपने? जी, हमने तो नहीं करवाई, ना पुलिस में कराई है। दोबारा बैक कॉल किया उस नंबर पे या उस नंबर से कॉल आई, आपने उनको इत्तला दी कि बदवक़्तो मेरे वालिद का इंतकाल हो गया? कॉल हमने दोबारा की थी, पर उनका नंबर बंद जा रहा था। बाबा को 50,000 रुपए के लिए कॉल आई थी। बस मुझे ये बताइएगा कि उन्होंने 50,000 का इंतज़ाम करना शुरू किया उनको भेजने के लिए या उनके पास पैसे थे ही नहीं? नहीं, हमारे पास कुछ नहीं था, हम इतने गरीब हैं, तो हमें ये दर्जियों का काम करते यही माड़ा-मोटा चलाकर गुज़ारा करते हैं। कभी दिहाड़ी लग जाती है, कभी नहीं लगती। कितनी तनख्वाह है? कितने बहन-भाई हैं आप? 32,000 सैलरी है, हम 3 भाई हैं, 1 बहन है। मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब है, उनसे क्या अपील करेंगे? मेरी यही दरख़्वास्त है कि मेरे पापा के कातिलों को पकड़ा जाए और हुकूमत हमें इंसाफ़ दिलाए।